डोडा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर, एक कैप्टन और 4 जवानों के शहीद होने की खबर भी सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। आतंकियों की तलाश में यहां सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां डोडा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। इस मुठभेड़ में एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन की जा रही है। जम्मू डोडा हाईवे पर इस बीच सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो देखिए, लगातार आतंकियों की नापाक हरकतें जम्मू कश्मीर से देखने को मिल रही हैं। लगातार कोशिशें उनकी तरफ से कि घाटी के माहौल को एक बार फिर दहशत के साए में तब्दील किया जाए। अब ये अपडेट डोडा से सामने आ रहा है, जहां आतंकियों और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ की खबर। इस मुठभेड़ के दरमियान जानकारी ये सामने आ रही है कि एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। इस ऑपरेशन के दरमियान सुरक्षा बलों ने इस बीच पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर के जरिए सर्च किया जा रहा है। जम्मू डोडा हाईवे पर इस बीच सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा से ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आतंकी मुठभेड़ में एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। सोमवार शाम को एनकाउंटर में जवान घायल हो गए थे। आज सुबह गंभीर रूप से घायल जवान शहीद हुए। कल देसा वन क्षेत्र के धारी गोरे और बागी इलाके में ये मुठभेड़ की खबर सामने आई। सर्च ऑपरेशन के दरमियान आतंकियों के साथ एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के बाद इलाके में और सुरक्षा कर्मी भी भेजे गए। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन अभी यहां जारी है। तो देखिए, डोडा से ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ के बाद 4 जवान शहीद हो गए हैं। इनमें एक कैप्टन भी शामिल हैं। कल देसा वन क्षेत्र के धारी गोटे और बागी इलाके में ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन यहां देखने को मिला। विकास अब्रोल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, विकास का रुख कर रहे हैं। विकास, एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है, लेकिन साथ ही एक दुखद खबर ये भी कि हमारे 4 जवान, जिनमें एक अधिकारी भी शामिल हैं, वो शहीद हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये कल शाम की बात है। तकरीबन 7:45 बजे के आसपास एक ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें संयुक्त टीमों ने, सेना, एसओजी और पुलिस ने एक साथ ये कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। और उनको पुख्ता जानकारी थी कि इस एरिया में कुछ आतंकवादी जो है छुपे हुए हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 2 से 3 आतंकवादी हो सकते हैं। और 9 बजे के आसपास ये मुठभेड़ शुरू हुई। जब मुठभेड़ शुरू हुई तो वहां से ब्रस्ट खोल दिया गया आतंकवादी की तरफ से, जिसमें हमारे 4 जवान, जिसमें एक सेना का अफसर भी शामिल है, वो शहीद हो गए। और ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि एक पुलिस का, एसओजी ग्रुप का जो सुरक्षा कर्मी है, वो भी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अभी चल रहा है। हालांकि उस एरिया को पूरा कॉर्डन सर्च अभी भी चल रहा है। हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। उस पूरे एरिया को घेर लिया गया है। अभी तक फिलहाल आतंकियों के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उस पूरे एरिया को घेर लिया गया है और बहुत जल्द आतंकियों को मार गिराया जाएगा। यहाँ पर विकास, जिस इलाके में पूरा एनकाउंटर चल रहा है, इसकी टोपोग्राफी किस तरह की है? क्या यहाँ की जो स्थितियां हैं आतंकियों के ज्यादा यहाँ पर मुफीद साबित हो रही है? छिपने की उनको ज्यादा जगह मिल रही है? क्या जंगलात इत्यादि ज्यादा हैं यहाँ? जी बिल्कुल, जो देसा वन क्षेत्र है ये बहुत ही घना क्षेत्र है, पहाड़ है, और उनके तने भी जो है बहुत मोटे मोटे हैं कि उसके पीछे एक आदमी बड़े आराम से छुप सकता है। हालांकि जैसे मैं लगातार कहता हूं कि बड़े बड़े वहां पर पहाड़ हैं, बड़े बड़े वहां पर चट्टाने हैं। चट्टाने, कुछ चट्टाने तो 8-8, 10-10 फुट ऊंची भी हैं, जिनके पीछे आपको हाइडॉक्स बनाना बहुत आसान होता है। प्राकृतिक गुफाएं वहां पर बनी हुई हैं जो बहुत पुरानी हैं। वहां पर आपको अपना हथियार, गोला बारूद छुपाना बहुत आसान होता है। ऐसे में ये जो एरिया है, इसमें चलना भी बहुत मुश्किल है, इतना घना है।
तो इसीलिए सेना को थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन उम्मीद है कि उनको घेर लिया गया हो, बहुत जल्द उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर विकास एक सवाल कुपवाड़ा को भी लेकर के हमने कल आपसे चर्चा की थी। लगातार आतंकियों द्वारा घाटी के माहौल को दहशत के साए में तब्दील करने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि ऑपरेशन क्लीन या ऑपरेशन धनुष जैसे लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि आतंकियों को पूरी तरह से निस्तनाबूद किया जा सके। बावजूद इसके सरहद पार से भारत की सीमा के भीतर न सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन जारी है बल्कि यहाँ पर लगातार इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। कुछ खास स्ट्रैटेजी हमारी एजेंसीज द्वारा तैयार की गई है इनसे निपटने के लिए, इसके बारे में भी समझना चाहेंगे। देखिए, जब जम्मू संभाग की बात करें तो 90 के दशक से पहले, वहां पर 90 के दशक की बात करें तब यहाँ पे बहुत आतंकवाद था। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पर पुलिस चेक पोस्ट थी, सेना की पोस्ट थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आतंकवाद खत्म हुआ, सामान्य स्थिति हुई तो पोस्ट हटा दी गई। उससे अब क्या हुआ है कि जो इनके रूट्स हैं, जो ओल्ड रूट्स थे टेररिस्ट के, जो पहले ट्रेवल करते थे, अब उन्हीं रूट्स पे दोबारा चलना शुरू कर दिया है। पहले वहां पे पोस्ट हुआ करती थी, अब सेना ने, पुलिस ने फिर से वहां पर पोस्ट स्टेब्लिश करनी शुरू कर दी है ताकि जो ओल्ड रूट्स हैं, उनको जो पुराने रास्ते हैं ट्रैवल करने से, पंजाब से जम्मू, जम्मू से कश्मीर, उस रूट को बाधित किया जाए। अभी कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन ये जो अब जब लगातार पोस्ट बन रही हैं, जितने बॉर्डर एरिया हैं, चाहे वो एलओसी हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वहां पर खुफिया तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है, लोगों से समन्वय बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में लग रहा है कि आने वाले समय में इन सब आतंकवादियों को मार दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो भी स्थिति है, अभी कुछ दिन पहले पंजाब के डीजीपी, जम्मू के जो डीजीपी हैं, उनकी भी एक कंबाइंड मीटिंग हुई थी कठुआ में। उसमें भी यही चर्चा चली है कि किस तरह से पंजाब से भी नारकोटिक्स आता है, वहां से हथियार आता है, जो वहां से फिर आगे जम्मू कश्मीर में सप्लाई किया जाता है। तो बहुत सी यहाँ पे एक चुनौतियां हैं पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, लेकिन उनको बहुत जल्द हल कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखा जाए तो कई चुनौतियां हैं जिसकी वजह से सेना के सामने मुश्किलों भी आती हैं और उनको काउंटर करने के लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन विकास, मैं 9 जून की तरफ आपको एक बार ले जाना चाहूंगी। 9 जून वो तारीख जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी मर्तबा देश की कमान बागडोर अपने हाथों में ली, शपथ ग्रहण हुआ। और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि अचानक घाटी में आतंकी सक्रिय हुए और एक एक कर किसी न किसी ऐसे संवेदनशील इलाके को ये टारगेट कर रहे हैं जहां पर पहले भी, पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती थी, लेकिन लंबे समय तक फिर स्थितियां सामान्य होती गईं। एक बार फिर से घाटी में जो ये आतंक का माहौल फैलाने की कोशिश है, इसको लेकर आईबी की किस तरह के इनपुट्स, और क्या यहां पर स्लीपर एजेंट्स की मदद से ये तमाम लोग दोबारा सक्रिय हो रहे हैं या लगातार सिर्फ और सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन यहां पर इसके पीछे दिखाई पड़ता है? देखिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार ये शपथ ली है, उसके बाद से एक बौखलाहट है पाकिस्तान में। और वहीं ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाएंगे। जो आतंकवादी इस वक्त नहीं चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें स्थिति जो है वो सामान्य रहे। इसीलिए एक बौखलाहट उनकी साफ साफ देखी जा रही है। बाकी जिस तरह से आईबी की बात करें या लोकल एजेंसीज की बात करें, तो उनको अभी पूरे एरिया में समन्वय बिठाने में बहुत थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि लोकल्स, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ लोकल मिलिटेंट्स जो थे, जो वहां पार पीओके में चले गए थे कुछ समय पहले, अब वही वापस गाइड बन के उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो सीमा पार से आ रहे हैं। तो उनको सारे ओल्ड ट्रेडिशनल रूट्स पता हैं, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि अब एक बार फिर से पोस्ट लगनी शुरू हो गई हैं, खुफिया तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। आतंकियों को काउंटर करने के लिए हमारी सेना भी कमर कस के तैयार है और लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में ये एनकाउंटर से जुड़ी अपडेट लगातार सामने आ रही है। हालांकि दुखद पहलू ये कि हमारे एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। नजर बनाए रखें इस मुठभेड़ को लेकर। विकास, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।